हेलो एवरीवन। आज हम 7th क्लास की विज्ञान विषय उड़ान कार्य पुस्तिका में विज्ञान विषय का पाठ 16 है, जल एक बहुमूल्य संसाधन में दिए गए कार्यपत्रक को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ पर है कार्यपत्रक 1 और इस कार्यपत्रक में दिया है कि अपने आसपास के क्षेत्र में भ्रमण करके लोगों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को ध्यान से देखें और विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि घर में होने वाली साफ सफाई और अनेक गतिविधियों में पानी का इस्तेमाल होता है। इसमें उपयोग होने वाले पानी के स्रोतों के नाम बताइए। तो पानी के स्रोत बताने हैं कि हमें घर में हम साफ़ सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, नहाते हैं, बहुत सारी और भी एक्टिविटी करते हैं। गतिविधि यानी कि पानी से की जाती है, काम किए जाते हैं, पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसने यहाँ पूछा है कि पानी के स्रोत क्या है, कहाँ से हमें पानी मिलता है। तो उसमें हम एक तो लिख सकते हैं नदी से मिलता है, एक है नहर, और लिख सकते हैं यहाँ पर कुआं, कुएं से भी पानी मिलता है, और नलकूप। इस तरह से हम ये लिख देंगे इसका आंसर। अब इसी तरह से आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने। देखिए, इसने कहा है कि दैनिक जीवन की कौन सी गतिविधियाँ हैं जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है। तो ये तो आपको पता ही है बच्चों, कौन कौन सी गतिविधि हो सकती है, बताओ। सबसे पहले तो पीने के लिए पानी का यूज़ करते हैं, है ना, पीने के लिए। और बताओ, खाना बनाने के लिए, खाना बनाना, और है नहाना, उसके अलावा है कपड़े धोना, पोछा लगाना, और बताओ, शाबाश, वृक्षों में पानी देना यानी कि पौधों को पानी देना, पौधों को पानी देना। तो इस तरह से ढेर सारी बहुत सारे जो है पानी से काम होते हैं। और इसके एक्स्ट्रा आप 2-3 आप और भी लिख लेना, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, ये 3rd क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा इसने कि वसीम ने स्कूल में पानी की टंकी का नल खुला देखा जहाँ पानी बहुत बह रहा था। वसीम को क्या करना चाहिए। इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं, ठीक है। तो आप बताइए क्या करना चाहिए था। वसीम को तुरंत नल बंद कर देना चाहिए था। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वसीम को तुरंत नल बंद कर देना चाहिए क्योंकि क्या करना चाहिए, इसको नल बंद कर देना चाहिए। अब इसने कहा कि आपके क्या विचार है। तो हमारे यही विचार हैं, क्योंकि पृथ्वी पर उपयोग योग्य जो पीने योग्य जल है, ये जिसका हम उपयोग करते हैं, वो बहुत ही कम है। तो हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर उपयोग योग्य जल बहुत कम है, तो इसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, है ना। सेकंड कार्यपत्र क्या है कि दिया और नैतिक अप्रैल महीने में अपने दादाजी के साथ उनके फार्म हाउस में भ्रमण के लिए गए। वहां जाकर उनको कई नए अनुभव हुए और जिज्ञासा में उन्होंने अपने दादाजी से कई सवाल पूछे। और आप भी सोचकर बताओ ऐसा कैसे हुआ। तो यहाँ पर देखिए, इनके क्वेश्चन जो सवाल पूछे वो हैं,
पहला सवाल पूछा, आसपास मुरझाए हुए पौधों को देखकर नैतिक ने पूछा ये सवाल कि दादाजी गर्मी में पौधे क्यों मुरझा जाते हैं। तो उसके दादाजी ने जवाब दिया कि पौधों को ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए। अब इसी तरह से यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें है कि दादाजी हमें गर्मी में पसीने क्यों आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा कि दादाजी गर्मी में पसीने क्यों आते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में जो है दादाजी ने कहा कि पसीना, यहाँ पर लिखेंगे हम इसका आंसर, पसीना हमें गर्मी से बचाता है, पसीना हमें गर्मी से बचाता है, हमारा शरीर ठंडा रखता है। इस क्वेश्चन के आंसर में ये जो है आ जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, उसने पूछा कि दादाजी आपने फल वाले पौधे में ऐसा बूंद बूंद पानी वाला सिंचाई का साधन क्यों लगाया है। तो बच्चों, जो बूंद बूंद पानी वाला साधन होता है उसको ड्रिप विधि बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रिप, ड्रिप या टपका विधि भी बोलते हैं, ठीक है, टपका विधि। ये तो विधि है, आपको लिखना नहीं है, ये वैसे बता रही हूँ मैं। जो बूंद बूंद से पानी जो है देते हैं पौधों को, वो ड्रिप बोलते हैं, उसको ड्रिप तंत्र होता है ये। और इसने कहा है कि पौधों में ऐसा बूंद बूंद वाला सिंचाई का साधन क्यों लगाया है। तो उसके दादाजी ने आंसर दिया कि इससे पानी व्यर्थ नहीं जाता, जितना पानी पौधों के लिए जरूरी होता है उतना ही पानी उन्हें मिल जाता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे। अब आगे यहाँ पर है, इसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि दादाजी आपने अपने खेत में फव्वारे यानी ड्रिप तंत्र लगा रखा है और चाचा जी ने खुला पानी क्यों रखा है। तो इसका जो आंसर है वो हो सकता है, इसमें दादाजी ने बोला कि अगर पानी की कमी है, अगर पानी की कमी है और भूमि समतल नहीं है तो फव्वारा विधि अच्छी है। उसने कहा कि अगर पानी की कमी है, कहीं पर पानी की कमी है, ज़्यादा पानी नहीं है, हो सकता है उसके चाचा के खेत में खुला पानी हो तो वो पानी खुला पानी देता है, वहाँ फुहारे नहीं लगा रखे हैं। हो सकता है इसके दादाजी के खेतों में जो है वो पानी की कमी हो, या फिर ये भी हो सकता है भूमि समतल ना हो तो फव्वारा विधि जो है वहाँ पर अच्छी होती है। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इसने पूछा कि दादाजी अगर ट्यूबवेल से पानी आना बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे। अगर ट्यूबवेल से पानी नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे कि ट्यूबवेल को तुरंत बंद कर देंगे।
यहाँ आ जाएगा ट्यूबवेल, ट्यूबवेल को तुरंत बंद कर देंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसकी मोटर है या उसका इंजन है वो जल सकता है। ठीक है, तो ट्यूबवेल को तुरंत बंद कर देना चाहिए। अब इसी तरह नेक्स्ट है यहाँ पर कार्यपत्रक 3, और यहाँ पर तीसरे कार्यपत्रक में यहाँ दिया है 2 चित्र दे रखे हैं। यहाँ देखिए, एक चित्र ये है और दूसरा चित्र ये दे रखा है। तो अब आप सभी बच्चे इन चित्रों को ध्यान से देखिए और अब मुझे आप बताइए कि आपको इन दोनों ही चित्रों में क्या नज़र आ रहा है। क्या कुछ अलग अलग बातें हैं? यहाँ दोनों चित्र सेम दिखाई दे रहे हैं। देखो, पहले चित्र में तो हमें बहुत सारा पानी नज़र आ रहा है ना। और दूसरे चित्र में जब हम देखते हैं तो वहाँ बिल्कुल भी पानी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से सूखा पड़ा हुआ हो। पानी के लिए यहाँ पर देखिए कोशिश की जा रही है पानी के लिए, लेकिन यहाँ पर सारी धरती जो है वो पानी के बिना दिखाई दे रही है। अब यहाँ दिया इसने कि इन दोनों चित्रों को देखकर आपको क्या समझ आ रहा है। क्या समझ आ रहा है बताओ? कि चित्र 1 में पानी है और चित्र 2 में पानी की कमी हो गई है। ये आप लिख भी सकते हैं इसमें। यहाँ इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, चित्र 1 में पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन चित्र 2 में पानी की कमी हो गई है। में पानी की कमी हो गई। अब इसी तरह आगे हैं सेकंड क्वेश्चन, और उसमें है कि ये स्थितियाँ क्यों उत्पन्न हुई। तो बताओ, ये स्थितियाँ क्यों उत्पन्न हुई है? मानवीय क्रियाओं के कारण, मानव की जो क्रियाएं हैं, मानव के जो क्रियाकलाप है उनके कारण हुई है। वनों की कटाई के कारण हुई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे किसका क्यों उत्पन्न हुई है? वनों की कटाई के कारण। पहला तो रीजन वन, और दूसरा हम इसमें मानवीय क्रियाकलापों के कारण भी लिख सकते हैं, मानवीय क्रियाकलापों के कारण। अब हम आगे लिख सकते हैं वर्षा में कमी के कारण भी हो सकता है, वर्षा में कमी, या फिर तापमान में बढ़ोतरी, ये कारण हो सकते हैं इसके। तापमान में बढ़ोतरी, ये कई कारण इसके हो सकते हैं। अब इसी तरह से यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है कि इस प्रकार से उत्पन्न स्थितियों से बचने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए। तो इसका एक ही उपाय है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। हम यहाँ पर इसके क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ हमें लिखो आगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, ऐसे आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि क्या आपने कभी समाचार माध्यम से सुना है कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए
सरकार क्या क्या कदम उठाती है। तो हाँ, इसमें जो है सरकार हर साल पौधारोपण करती है। यहाँ हम लिखेंगे सरकार हर वर्ष पौधारोपण या वृक्षारोपण, यहाँ हम पौधारोपण लिख देंगे, पौधारोपण करती है। दूसरा है वनों के उन्मूलन के लिए कड़े कानून बनाती हैं। लिख देंगे हम, वनों के उन्मूलन के लिए कड़े कानून बनाती हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि आप अपने स्तर पर जल संरक्षण का कौन सा उपाय कर रहे हैं। तो इसमें पहला तो आ जाएगा कि हम अपने घर पर ज़रूरत के अनुसार ही पानी का प्रयोग करते हैं। ज़रूरत के अनुसार ही पानी का प्रयोग करते हैं। और दूसरा हम लिख सकते हैं कि जो घरों के सिंक है, जहाँ पर बर्तन धोते हैं हम, घरों के सिंक व नहाने का पानी बगीचे में देते हैं। बगीचे में देते हैं। और इसके अलावा जो है, ये तो 2 नंबर हो गए है ना। 3 नंबर पे आप लिख सकते हैं कि जल का रिसाव जहाँ पर दिखाई देता है, या फिर स्टार्टिंग से ही ऐसे लिख सकते हैं आप, जहाँ भी जल का रिसाव दिखाई देता है, जल का रिसाव दिखाई देता है, तुरंत उसे बंद करते हैं। ये जो है यहाँ पर पॉइंट्स आ जाएंगे। अब आगे नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, और ये नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।